हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर हम 23 करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे टीजीटी इंग्लिश का पेपर जो हुआ था 13 सितंबर 2021 को। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीजीटी इंग्लिश का भी एग्जाम आने वाला है। एग्जाम डेट भले ही नहीं आई हो लेकिन एग्जाम तो होगा, तो उसका पीवाईक्यू इसलिए हम ले लिया। 50/21 इसका पोस्ट कोड था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। आइए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो हमें पूरा ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है इसकी हमें वैल्यू बतानी है, क्या होगी इसकी वैल्यू। आइए देखिए, ये जो k है, k की पावर -2/5 है और उसका होल रूट है, होल क्यूब रूट, k की पावर -2/5। और जब पावर रूट में होती है, जैसे क्यूब रूट है किसी भी नंबर का, तो अब उस नंबर, फॉर एग्जांपल x का क्यूब रूट है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3। और a की पावर m और उसकी होल पावर n होती है तो हो जाता है, दोनों की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n मीन्स a की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होल पावर 3 थी तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यूब रूट था इसलिए। एंड फिर यहाँ हम देखते हैं इन इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/5 है तो हमने 1/5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर इस पूरे ब्रैकेट की पावर 25 है तो इसकी 25 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो k की पावर आती है -2/3 जो ऑप्शन नंबर 2 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 488 इज मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। 448 को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो बताना है वो नंबर क्या होगा। इसके लिए हमें करने होंगे 448 के फैक्टर्स। आइए देखते हैं, 448 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। अगेन 4 से डिविजिबल है, 4 2 जार कितने होते हैं, 4 2 जार होते हैं हमारे पास 8, हमारे पास बचा 3, 32 हो गया। एंड 4 8 जार 32, 28 आया। अब 28 के जब हम फैक्टर्स करेंगे, देखो यहाँ तो 4 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे 4 अगर करता हूँ तो 4 इंटू 7 आएगा, तो 4 का पेयर नहीं बनेगा, तो मैं इसको 2 से करता हूँ। 2 14 जार एंड 2 7 जार एंड 7 1 जार। देखो 4 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 7 का भी पेयर चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करनी है वो क्या है, 7 है। आंसर इज 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अ बॉय एडेड ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12। एक लड़का है जिसने 1 से लेकर 12 तक सभी नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया, लेकिन उसने क्या करा, नंबर को 2 बार ऐड करा, जिसकी वजह से सम जो है ना वो 83 हो जाता है। तो बताना है उसने किस नंबर को 2 बार ऐड करा। देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से लेकर 12 तक है, तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का, वो होता है n+1/2। तो n है हमारे पास 12, तो 12, 12 + 1 हो जाएगा 13, 13/2। 2 1 जार 2, 2 6 जार एंड 17, 13 6 जार होता है 78। सम होना चाहिए था 78, लेकिन सम क्या हो गया, 83 हो गया। किसी नंबर को 2 बार जोड़ दिया, जो 2 बार जोड़ा है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही नंबर 2 बार जोड़ा गया, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5। 5 को ही 2 बार उसने ऐड कर दिया, तो आंसर इज 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 + √2 + 1/2 -√2 + 2 -√2 + 1/2 + √2 डिवाइड बाय ये दे रखा है, तो इसको हमें वैल्यू बतानी इसकी क्या होगी। देखिए अगर हम इसे देखें, √2 प्लस का है, √2 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर प्लस, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 - √2 एंड 2 + √2। 2 + √2 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 2 + √2, और जब इससे हो, इस वाले वन से होगी 2 - √2 की, तो हो जाएगा 2 - √2। फिर अगेन √2 से √2 कैंसिल। आइए डिविजिबल में आते हैं, डिवाइड में क्या चल रहा है,
2 प्लस रूट टू एंड 2 माइनस रूट टू, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ भी सेम चीज है। आइए देखते हैं, 4 प्लस 4 बाय, पहले नीचे की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट टू का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 माइनस 2। आइए सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 4/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 होते हैं, एंड 4 and 2 6 हो गए, 6/2, आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 502 आर देयर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 और 7। 0 से 502 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं वो या तो 5 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो। आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से हैं। हमने 502 को डिवाइड करेंगे, 502 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जार 5, आगे के 0 नहीं जाएंगे, ये 2 भी नहीं जाएगा, तो 2 0 लग जाएंगे। तो हमारे पास 5 से डिवाइड होने वाले जो नंबर है वो कितने हैं, 100 है। ऐसे ही 7 से डिवाइड होने वाले देखते हैं, 502 को हमने 7 से डिवाइड करा, 7 7 जार 49 होता है, 1 2 7 1 जार 7 हो गया, तो यहाँ पे 5 बच रहा, तो यहाँ जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं वो 71। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो 7 और 5 से दोनों से डिवाइड होते हैं, जैसे कि वो पहला नंबर तो 35 ही आ जाता है। तो ऐसे भी देख लेते हैं 35 से डिवाइड होने वाले कितने, तो हमने इसे 35 से डिवाइड करेंगे, 35 1 जार 35, हमारे पास बचा 152, एंड 35 4 जार 140, तो यहाँ बचता है 12। तो ऐसे नंबर हैं जो 5 एंड 7 दोनों से डिविजिबल है, वो कितने हैं, 14 है। हमें बताना है कि या तो 5 से हो या 7 से हो। तो जो 5 से नंबर डिविजिबल है, अगर हम देखें 5 से डिविजिबल वाले नंबर 5 भी है, 15 भी है, 10 भी है, 25 भी है, 20 भी है, 30 भी है, एंड 35 भी है। 7 से देखें, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, फिर 35 है। हमने देखा 35 दो बार आ गया, तो एक बार खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आते हैं हमारे पास 171 नंबर ऐसे हैं जो या तो 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है। लेकिन इसमें ऐसे भी नंबर हैं जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, दोनों में आ रहा है, तो मतलब वो दो बार आ रहा है, तो उसमें से एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो इस 14 को इसमें से माइनस कर देते हैं। जब इसमें से 14 माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। हमने 14 को माइनस करा, 157, तो हमारे पास जो डिविजिबल है वो कितने हैं, 157 है, जो या तो 5 से डिविजिबल है या फिर 7 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 35%, अ साइकिल इज सोल्ड फॉर 5265 रुपीज, व्हाट इज द मार्क प्राइस। एक साइकिल है जिसे 35% डिस्काउंट पर बेचा जाए तो 5265 रुपए में बिकती है, तो उसका मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। आइए देखते हैं मार्क प्राइस क्या होगा। तो 5265 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, इस 100 में से 35 को माइनस करेंगे तो बचेगा 65। तो 35 13 5 जार 65 होते हैं, 13 4 जार 52 होते हैं, जीरो लगाएंगे, 13 5 जार 65, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 5 1 जार 5, तो हमारे पास आता है 8100 रुपीज। यही हमारा आंसर है, ये इसकी मार्क प्राइस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाय 20%, तो बताना है उसे कितने उसकी जो ब्रेथ है उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करा जाए तो उसका एरिया सेम रहे। एक चीज को इंक्रीज करना है, दूसरे को डिक्रीज करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है एक्स, ये जो इंक्रीज हो रहा है उसे एक्स दिखा दिया, जो डिक्रीज हो रहा है उसे माइनस में वाई दिखा दिया, माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब एट द एंड हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, चेंज नहीं चाहिए तो क्या रखना है, उसमें जीरो रखना है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, 20 माइनस वाई माइनस 20 वाई अपॉन में 100। तो हमने यहाँ देखते हैं क्या आता है, ये 20 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया। हमने यहाँ देखा ये तो हो गया वाई, 1 वाई है, और इसको डिवाइड करेंगे 0.2 वाई हो जाएगा। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 1.2 वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 200 है 20 है, 20 डिवाइड बाय 1.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो लगेगा, 4 3 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 50 होते हैं। तो हमारे पास आता है 50 अपॉन 3 वाई की वैल्यू, जो वाई की वैल्यू वही, अब 50 अपॉन 3 तो ऑप्शन में नहीं है,
डिवाइड करेंगे तो 3 16 48 होते हैं, तो 48 के बाद हमारे पास 2 बचेगा, 3 6 तो 16.66% ऑप्शन नंबर 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जामिनेशन था, उसमें रमन को 20% मार्क्स मिले, लेकिन वो 120 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 25% मार्क्स लेकर आता तो 100 मार्क्स से फेल होता। तो बताना है उसके जो मैक्सिमम मार्क्स है उस एग्जाम के वो कितने हैं। देखिए 20% ला रहा है, 20% मार्क्स लेकर आ रहा है, तब उसके 120 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से। 25 मार्क्स प्लस 120 मार्क्स, तब वो होता क्या, पास, पासिंग मार्क्स। अब आगे कहा जा रहा है अगर वो 25% लाता तो उसे 100 मार्क्स और चाहिए होते पासिंग मार्क्स लाने के लिए। हम यहाँ देखते हैं एक चीज, क्या कि ये जो है परसेंटेज, यहाँ पे 5% ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर 20 नंबर कम हो रहे हैं, है ना, 20 नंबर कम चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ये 5% जो है इस 20 के इक्वल है। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो तो 100 होते हैं, 100% होते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू निकालते हैं, 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो आ जाएगा हमारा आंसर 400, ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित को लॉस होता है 20% का, एक पेन बेचता है वो 3648 रुपीज में, तब उसको 20% का लॉस होता है। अगर वो उसे बेचे 4800 रुपीज में, तो उसे बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये कह रहा है 3648, ये जो है हमारा क्या है, 20% लॉस पे बेच रहा है, मीन्स 80% में बेच रहा है। ये हमारा 80% है, तो आप बताइए 4800 कितना परसेंट होगा। तो थ्री, ये 80 को 3648 से डिवाइड कर देंगे, 80 को 3648 से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 4800 से। आइए करते हैं, 12 3 जार, जीरो लगाएंगे, 12 4 जार, एंड 12 4 जार होते हैं हमारे पास, यही होते हैं 48, तो जीरो आ गया। हम देखते हैं ये नंबर जो डिविजिबल है किससे डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 7 जार 48 और 28 होते हैं, 2 एंड 4 24 हो गया, 76 हो गया। अच्छा एक चीज और, ये जब 4 से 76 हो गया, तो हमने देखा है किससे डिविजिबल हो गया, 4 से, तो यहाँ पर 100 आ गया। 2 38 जार, 38 अब भी 4 से डिविजिबल है, 4 से अब भी डिविजिबल है, तो दोबारा करते हैं, 4 19 जार होते हैं, तो 4 यहाँ हमने करा 420 जार, तो ऊपर आता है हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाय 19, हमने डिवाइड करा 19 1 जार 19, हमारे पास बचा 10। अब 10 तो जाएगा नहीं, तो हमने जीरो लगाया। अब हो गया 100, 19 5 जार 95 होते हैं, तो हमारे पास पॉइंट लगाने के बाद जो बचता है, 5 बचता है, 5 बचता है, तो डेसिमल लगाया हमने, वो 50 हो गया, 50 19 19 2 जार 38। अब ये 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, 5.2 सम 5.2 का ज्यादा आ रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस परसेंटेज आया। अब 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस जो आ रहा है 105.2% आ रहा है। अच्छा आगे भी कुछ आएगा, मैंने आगे कराया नहीं, सिर्फ एक डेसिमल तक कराया। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट परसेंट है, तो 5.2 समथिंग, तो हमारे पास 5.2 समथिंग, ऑप्शन नंबर 1 है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है क्यूबॉइड की 13:12:10 में है। तो हमें अगर लेंथ जो है उसकी हाइट से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो वॉल्यूम बताने क्या होगा। देखिए एल बी और एच, इनका रेशियो है 13:12:10। हमसे कहा गया ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एल जो है वो एच से 9 ज्यादा है, ये एच से 9 ज्यादा, यहाँ देखते हैं रेशियो में कितनी ज्यादा है, हमने देखा रेशियो में तो ये 3 ज्यादा है, तो 3 इज इक्वल टू किसके है, 9 सेंटीमीटर के। तो वहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 इन मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 39 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 सेंटीमीटर। एंड एच क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 सेंटीमीटर। ये जो 3 आया था मैंने इससे सबकी मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम।
हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। 39 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज और बता दें, थोड़ा सिंपल सा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है 36 में, और 36 में जब 9 है तो एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो 9 से डिविजिबल हो, तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लगाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 9। हमने यहाँ पर सभी डिजिट्स को ऐड करा, 4 4 8 4 12 और 2 14। तो ये 9 के 14 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं है। 4 1 4 5 और 4 9 हो गए, 9 और 2 11, ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। 3 और 9 12 हो गए, 12 और 1 13 और 2 14, 14 भी नहीं आता, ये भी नहीं है। तो हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, 9 आ रहा है, 9 के टेबल में 9 आता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अभी यही आएगा 4 2 1 2 0। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 39 की 36 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 6 जार 54 का 4 कैरी 5, एंड ये आ जाएगा 18 और 27 45, 45 और 5 45 और 5 45 और 5 हो गए 50, कैरी 5 9 और 5, ये हो जाएगा 14। इसकी मल्टीप्लाई अभी 3 से भी करनी है, 30 से मीन्स, तो हमने 3 से करी, ये हो गया 12 एंड 42। तो हमारे पास ऑप्शन यही आ रहा है 42120 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर जो एक अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 8400 का, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 876 के रेशियो में। अगर पी क्यू आर को जो सेविंग है वो 435 की रेशियो में है, तो क्यू की सेविंग 900 है, तो आपको बताना है पी क्यू आर का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो क्या होगा। देखिए 8400 रुपये मिले किसको? ये मिले 3 लोगों को, एक पी को, क्यू को और आर को। ठीक है, किस रेशियो में? इसको 8 7 और 6, इन सब का अगर हम सम करते हैं तो आता है 21, और ये 21 इक्वल है 8400 के। तो हमारे पास 1 की वैल्यू आती है कितनी? 8400 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये 400 जो वैल्यू आई है 1 की आई है, तो हमें पी को जो इनकम मिल रही है, पी को जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कितना है? मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी 400 से, तो हमारे पास इनका अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करी, पी को हो रहे हैं 3200 रुपये रिसीव, क्यू को हो रहा है 2800 रुपये रिसीव, एंड आर जो रिसीव कर रहा है 2400 रुपये कर रहा है। ठीक है, आगे कहा गया है कि पी क्यू आर की जो सेविंग्स का रेशियो है, पी क्यू आर की जो सेविंग्स का रेशियो है वो 4 3 एंड 5 में है। तो और कहा गया कि जो क्यू को जो सेविंग है वो 900 है, तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं 3 इज इक्वल टू 900 है। आप बताओ कि अब, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी। पी क्यू आर की जो सेविंग्स है, ये तो हमारी इनकी इनकम है, बेसिकली कह सकते हैं। सेविंग्स कितनी है आइए देखते हैं। 300 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो पी की जो सेविंग है 1200 रुपये है। 300 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्यू की सेविंग 900 रुपीज है, एंड 300 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आर की जो सेविंग है 1500 रुपीज है। इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर कितने कितने तीनों के? 3200 में से 1200 गए, तो ए के जो खर्चे हैं 2000 रुपए का है, क्यू के जो खर्चे हैं वो हैं 1900 रुपए के, एंड जो आर के खर्चे हैं 2400 में से 1500 को माइनस करेंगे तो आएगा 900। तो पी क्यू आर का जो सेविंग है वो एक्सपेंडिचर है वो 2000 1900 एंड 900 है। सभी नंबर 100 से डिवाइड हो रहे हैं, तो रेशियो आ जाएगा 20 रेशियो 19 रेशियो 9। तो 20:9 ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी अमाउंट के ऊपर 3 साल में 1782 रुपीज, तो बताना है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर
कितने सेम सम के ऊपर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद 10 साल में कितना मिलेगा। देखिए 3 साल का जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का जो है 1782 रुपीज है। हमें बताना है 10 साल का कितना होगा। हर साल का जो है ना सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो 1782 को 3 से डिवाइड कर देंगे एंड 10 से मल्टीप्लाई। 3 5 जार 15 हो गए, 28 बचे, 3 9 जार 27, 1 2 12 हो गए, 3 4 जार 12 हो गए और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5940। ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर है कि 10 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 5940 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस है 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 36 मिनट में। अगर वो अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे तो उसे कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, देखिए हमारा डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस गिवन है 16 किलोमीटर 60 किलोमीटर एंड टाइम गिवन है 36 मिनट्स। ठीक है, और 36 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 6/10 आर। ठीक है, हमें स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है हमारा 6/10, इसको हम 6/10 10 जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई में चले आएगा, तो हमारे पास जो स्पीड आती है वो कितनी आ गई 6 1 जार 6 6 10 जार और 10 10 जार 100 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहा गया कि ये स्पीड हम क्या कर रहे हैं, इस स्पीड को हम कम कर रहे हैं 25 किलोमीटर पर आवर से। जब हमने 25 किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड कम कर दी तो अब स्पीड कितनी बचेगी, न्यू स्पीड जो होगी 75 किलोमीटर पर आवर होगी न्यू स्पीड। हमें बताना है सेम डिस्टेंस कवर करनी है तो टाइम कितना रहेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस जो है हमारे पास वही है 60 किलोमीटर एंड जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ये तो आंसर आवर्स में आएगा, हमें चाहिए मिनट्स में। टाइम जो है आवर्स से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं 60 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 15 5 जार एंड 15 4 जार 5 1 जार एंड 5 12 जार और 12 4 जार होते हैं 48। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बोट है कवर करती है 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 12 आवर में। अगर वही बोट 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करती है 300 मिनट में, तो आपको बताना है स्पीड की जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है। देखिए 35 किलोमीटर जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में एंड 35 किलोमीटर ही जा रहे हैं अप स्ट्रीम में, तो जो हमें टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 घंटे। ठीक है, हम क्या करते हैं इनको 7 किलोमीटर देखते हैं कितने में होगा, तो 1/5 करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 किलोमीटर करने तो पूरी इक्वेशन को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आइए करते हैं, हमने करा मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गया 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम लग रहा है 12/5 आवर्स। और अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 60 करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर 14 है तो 35 को 14 बनाने के लिए 5 से तो डिवाइड करके 7 आ गया। अब 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन की। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई में 60 एंड 5 1 जार 5 5 12 जार। तो हमने देखते हैं 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 288 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, अब हमें लेकिन गिवन है क्या, हम ये गिवन है कि 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 300 मिनट। हमने देखा 14 डाउनस्ट्रीम गया 14 डाउनस्ट्रीम गए तो इक्वल है दोनों जगह, लेकिन यहाँ देखते हैं अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर ज्यादा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 12 मिनट। तो हमारे पास अपस्ट्रीम की जो स्पीड आएगी
अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी 1 किलोमीटर की 1/12 मिनट्स से आर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। डिवाइड करेंगे 60 को, 60 ऊपर आ जाएगा। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड आती है हमारे पास आती है अप स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ तक बात। लेकिन सिर्फ अपस्ट्रीम से बात नहीं चलेगी, हमें तो चाहिए कि बोट ऑफ स्पीड पूछ रहा है, तो अपस्ट्रीम से हमें पहले डाउनस्ट्रीम निकालना पड़ेगा। ये डाउनस्ट्रीम निकालते हैं। हम यहाँ पर इस अपस्ट्रीम में वैल्यू पुट करते हैं। देखो 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम मींस अपस्ट्रीम की स्पीड 5, 300 मिनट लग रहा है। 300 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे, 300 डिवाइड बाय 60, 5 1 जार 5 3 जार, तो 6 1 जार एंड 6 5 जार, तो 5 घंटे यहाँ लग रहे हैं। 14 डाउन स्ट्रीम, तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 घंटे लगेंगे। 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम उधर चला गया एंड 14/2 मीन्स 7 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए बोट की स्पीड। बोट की स्पीड के लिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12/2, इट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बोट की स्पीड है, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम अकेला किसी काम को 48 डेज में कर सकता है, जबकि एन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ टाइम ऑफ टेकन बाय टाइम टेकन बाय एम। जबकि एन जो है एम से एम जितना टाइम ले रहा है उसके आधे टाइम में कर देगा। तो बताना है अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एम जो है वो 48 डेज में कर रहा है, तो एन कितने में करेगा, इसके आधे दिन में मींस 24 डेज में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी 48 1 जार 48 एंड 24 2 जार 48। हमें एम और एन दोनों लोग एक साथ करेंगे तो एफिशिएंसी का टोटल 3 आएगा, और इस 48 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जार 3 एंड 3 6 जार, तो हमारे पास क्या आता है 16 किलोमीटर, सॉरी 16 डेज, 16 डेज। लेकिन हमसे पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर, तो एक दिन में कितना काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा, देखिए एक दिन में कितना काम होगा, वो कितना होगा, एक दिन में 3 वर्क हो रहा है आउट ऑफ 48 यूनिट, तो कितना हो रहा है 3 1 जार 3 3 16 जार, तो कितना पार्ट हो रहा है 1/16, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 3750 मीटर, तो उस क्यूब की साइड क्या होगी। देखिए जो क्यूब होता है, क्यूब का TSA का फॉर्मूला होता है, TSA ऑफ क्यूब उसका फॉर्मूला होता है 6a² और TSA दे रखा है 7350 इज इक्वल्स टू 6 साइड स्क्वायर। हमें साइड निकालनी है, तो a² इज इक्वल्स टू 7350 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12, 1 5 बचता है, 6 2 जार 12 एंड 3 0 बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 का, तो a² इज इक्वल टू 1225। हमें साइड चाहिए, अब वहां का स्क्वायर इधर स्क्वायर है, उठ के इधर आकर बन जाएगा रूट। 1225 जो होता है ये होता है हमारे पास 35 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 35 सेंटीमीटर आएगा साइड का, इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, और जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ और ब्रेथ का सम 50 सेंटीमीटर है। तो हमारे बताना है लेंथ क्या हो सकती है इनमें से। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ए मीन साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये दोनों हमारे पास इक्वल है। साइड हमें गिवन है वॉल्यूम क्यूब की 20 सेंटीमीटर, 20 का क्यूब, लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है, लेकिन हमें गिवन है क्या, हाइट 20, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल, तो L इंटू बी जो आता है हमारे पास क्या आता है 400,
और हमें गिवन है साइड्स का जो सम है वो कितना है, वो साइड का सम हमें गिवन है 50 है। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और ऐड करने पर 40 आए, तो हमारे पास वो नंबर्स कौन से हैं? देखिए 40 और 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 50 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। तो जो हमसे पूछ रहे हैं लेंथ क्या हो सकती है, हमारे पास ऑप्शन है 10 या 40, इनमें से कोई एक होगी, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिख रहा है 40 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ग्राफ गिवन है, बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट दो स्कूल में अलग अलग खेल खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो बताना है क्या J1 जो है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्ले कर रहे हैं प्लेइंग गेम्स ऑफ फॉर स्कूल ए, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो स्कूल ए के लिए खेल रहे हैं। आइए स्कूल ए में जो खेल रहे हैं ना वो ये डॉट वाले हैं, तो 60 30 90 प्लस 50 कितने हो गए, 90 प्लस 50 140 प्लस 70 210 220 220 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे 220 हो गया, 220 और 60 280, 280 आ रहा है टोटल स्टूडेंट्स है, हमें एवरेज बताना है, तो कितने गेम्स है 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज जो स्टूडेंट्स है वो आ गया हमारा 40, J1 की वैल्यू। J2, the difference between the total number of students playing all games of school A and the total number of students playing all games of school B। J2 जो है वो क्या है, J1 सॉरी J2 जो है वो है डिफरेंस है किसका, स्कूल ए में जितने भी बच्चे गेम्स खेल रहे हैं उनका और जो स्कूल बी में गेम्स खेल रहे हैं उनका। स्कूल ए में खेलने वाले जो बच्चे गेम्स हैं वो कितने हैं 280, स्कूल बी का देखते हैं कितने 45 एंड 25 60 हो गया, 60 एंड 80 60 एंड 80 हो जाएगा हमारे पास 140 एंड 60 200 230 250 एंड 255। इनका डिफरेंस हमने करा तो हमारे पास आता है 25। ठीक है, हमें बताना है J1 रेशियो J2 की वैल्यू क्या है। J1 है हमारे पास 40 एंड J2 है हमारे पास 25। एक बार और ऐड करके देखते हैं, शायद 65 आना चाहिए। सिक्स हाँ 65 आएगा, मैंने यहाँ 60 कर दिया था। टू सिक्सटी फाइव, तो 265 265 तो यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी ये आ गया 15 J2 की वैल्यू, तो 40 और 15 का जो रेशियो आएगा 5 8 एंड 5 3 ऑप्शन नंबर 4 8:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार ग्राफ है, सेलिंग प्राइस बता रहे हैं और मार्क प्राइस बता रहे हैं, 5 अलग अलग आइटम्स के, अगर डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, तो बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज डिस्काउंट ऑफ PQRS। PQRS का जो एवरेज डिस्काउंट है वो क्या है, पी का देखते हैं, पी 200 रुपये मार्क कर रखे हैं, 150 में दे रहे हैं, तो अब डिस्काउंट कितने का दिया 50 का, 500 वाली चीज 400 में दे रहे हैं तो डिस्काउंट दिया 100 का। आर में देखते हैं 600 वाली चीज 300 में दे रहे हैं तो डिस्काउंट दिया 300 का, और एस में देखते हैं 700 वाली चीज 600 में दे रखे हैं, डिस्काउंट दिया 100 का। सबको ऐड करते हैं, ये हो गया 550 550, चार है, चार हमारे पास आर्टिकल्स है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जार 4 1 एंड 5 4 3 जार 12 हो गए, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 जार 28 हो गया, डेसिमल लगाया 20, 4 5 जार हो गया 20, तो हमारे पास 3137.5 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो चार्ट गिवन है हमें बता रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 5 अलग अलग आर्टिकल का। अगर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, तो इस फॉर्मूले को इग्नोर करके हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये रहता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। तो हमें बताना है एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है सभी आर्टिकल पे का, तो हमें पहले सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, ये सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 200 वाली चीज के ऊपर 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो कितने में बिकेगी 220 में, 300 वाली चीज 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 120 मीन से 360, एंड 25% प्रॉफिट
इस 120 वाली, तो ये आ जाएगा 150। 30% प्रॉफिट, 450 को हम निकालेंगे 130%, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 45, 13 5 जार 65 का 5 कैरी 6, 13 4 जार होते हैं हमारे पास 54, और ये हो जाएगा 5 8, 54 नहीं 52 होते हैं, एंड ये 12.5, 12.5, तो ये हो जाएगा 720 सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस बताना, सबको टोटल करते हैं, सबका टोटल क्या आता है। आइए टोटल करते हैं, टोटल सेलिंग पर हम एवरेज J1 की वैल्यू निकालना है, J1 की वैल्यू को सबको टोटल करते हैं। दो सौ बीस और 360, ये हो गया 580, 580 और 580। 580 में 580 जोड़ेंगे 558, 58 जो होगा हमारे पास होता है 116, 116 एंड 1160 और 150। फिर उसमें क्या ऐड करना है, 720। आइए ऐड करते हैं, 0 और ये 13 का 3 कैरी 102, लास्ट में 5 भी था, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 2035 आएगी। डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है, तो 5 से डिवाइड, 4 जार 0 नहीं जाने का, 3 नहीं जाने का 0, एंड 35 जो जाएगा 7 टाइम। J1 की वैल्यू आई 407। J2 जो डिफरेंस है टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस, जो टोटल सेलिंग प्राइस तो हमारे पास ये आ गया, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं J2। 2035 में से माइनस करेंगे इनका टोटल, तो ये आता है 6 और 5, 11 का 1 कैरी 1, 6 7, 7 और ये 10 17, 170 माइनस करना है इसमें से, तो हमारे पास जो बचता है 5, 3 में से 1 गए 2, एंड ये 3, 320 आपको बताना है J1 माइनस J2 की वैल्यू, तो 407 माइनस 325, जब माइनस करेंगे तो 0, और 82 बचेगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, 82। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं आगे एक और पेपर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।